नमस्कार, मैं हूँ कुमुद चतुर्वेदी और यह है फलक कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी, जिसमें हम लिखते हैं कभी खुद को और कभी जग को। आज मैं आपको अपनी स्वरचित कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पतिव्रता। दीदी, आज मुझे 300 रुपये दे दो एडवांस, मेरी तनख्वाह में से काट लेना। मेहरी सुनीता की आवाज़ सुन मैंने पेपर से नज़रें उठाकर उसकी ओर देखा, क्योंकि मेरा भी यही वक्त होता था पेपर पढ़ने का। इस समय तक बच्चे स्कूल चले जाते थे और पति महाशय अपने ऑफिस। मेहरी अपना काम करती रहती और मैं उस समय पेपर या मैगजीन पढ़ लेती थी। मैंने पूछा, क्यों? अभी पिछले हफ्ते ही तो 100 रुपये ले गई थी, क्या फिर कोई बीमार हो गया घर में? वह बोली, नहीं दीदी, तबीयत सबकी ठीक है। कल करवा चौथ है ना, सो व्रत का और पूजा आदि का सामान ले आऊँगी। मैंने भी हंसकर कहा, अच्छा, तो पतिदेव की लंबी उम्र के लिए कल निर्जल व्रत रखोगी? तो वह शर्मा गई। मैंने उसे रुपए दे दिए और वह चली गई। दोपहर में खाना आदि से निपटकर जब मैं लेटी तो फिर से काम वाली बाई की बातें दिमाग में घूमने लगीं। करीब रोज़ ही वह अपने पति द्वारा पीटे जाने और लड़ने के किस्से सुनाती रहती थी। इस कारण आज पर करवा चौथ को लेकर कितनी खुश थी। यही सब सोचते हुए मैं सो गई। दूसरे दिन सुबह बाई जल्दी ही काम कर गई और यह भी कह गई, दीदी, मैं शाम को नहीं आऊँगी क्योंकि पूजा की तैयारी करनी होगी। मैंने भी कह दिया, ठीक है। वह हंसती हुई चली गई। हमारे यहाँ करवा चौथ नहीं होती थी, इस कारण मुझे तो व्रत करना नहीं था और वैसे भी आज रविवार होने से बच्चों और पतिदेव का मूड शाम को घूमने और बाहरी खाने पीने का बन चुका था। फटाफट प्रोग्राम भी तय हो गया। मुझे भी शाम को किचन से छुट्टी मिल गई। रात को जब सब घर लौट कर आए तब तक मैं मेहरी और करवा चौथ की सारी बातें भूल चुकी थी। सुबह मेहरी देर से आई। मैंने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे देखकर उसका करवा चौथ का व्रत फिर याद आ गया था। खैर, वह किचन में काम करने लगी। मैं भी गैस पर अपना काम करती रही। तभी मैं कुछ बर्तन उठाने उसकी तरफ मुड़ी तो उसके चेहरे पर अचानक नज़र पड़ गई। मैंने देखा उसका मुंह सूजा हुआ था और हाथों पर नीले लाल निशान पड़े हुए थे। मैंने उससे पूछा, यह क्या हुआ सुनीता? वह चोट को छिपाती हुई बोली, कुछ नहीं दीदी, कल रात चंद्रमा की पूजा के लिए छत पर गई तो उतरते वक्त पैर फिसल गया और नीचे गिरने से चोट लग गई। मैंने कहा, तो तुम ना आती काम पर, अपनी लड़की से मना करवा देती। मेरे इतना कहते ही सुनीता की बेटी, जो 8-10 साल की थी और रसोई के दरवाजे पर छुपकर खड़ी हम लोगों की बातें सुन रही थी, सामने आकर बोली, आंटी जी, मैंने तो मम्मी से कहा था मैं जाकर मना कराती हूँ, पर मम्मी ने मना कर दिया, यह कहकर कि नहीं, तुम सारी बातें बता आओगी, इसी से वे खुद आई हैं। मैंने उससे पूछा, सारी बातें? क्या मतलब? कौन सी बातें? वह फिर मेरे पीछे छुपते हुए बोली, आंटी जी, कल रात को पापा ने मम्मी को खूब मारा और जो रुपए आपसे मम्मी ले गई थीं वे भी छीन लिए थे, तभी से बुखार में पड़ी हैं। सुबह पड़ोस वाली चाची ने दवा दी है, तब ठीक हुई हैं और फिर आपके घर आ गईं। मैंने पूछा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तो वह लड़की बोली, पता नहीं, वे तो कल से ही घर नहीं लौटे हैं। मैं आश्चर्य से मेहरी को देखती ही रह गई। जब उसने कहा, दीदी, करवा चौथ का व्रत तो पूरा हो ही गया ना। मैंने कल पूरे दिन और पूरी रात पानी भी नहीं पिया था। भगवान शायद
मेरे व्रत के पुण्य से मुन्नी के पापा को कुछ अक्ल ही दे देगा। यह कहानी इतनी सी आज, और यह है हमारा फलक का चैनल किस्सा कहानी। नमस्कार, मैं कुमुद चतुर्वेदी। फिर मिलते हैं आपसे इसी किस्सा कहानी चैनल पर।